करके तो छात्रों को और भड़का रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं। करो, आंदोलन करो। यही होगा। हाँ। ने तो पहले बहाली कहा कि हम इससे पहले निकाल देंगे, तो उससे पहले निकाल देंगे, कुछ नहीं कर सके आप। मैं लगातार कहता रहा कि लोग चुनाव से पहले बहाली नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि अंदरूनी खबर मुझे थी कि ये सब ऐसे चुनावी हलचल है, छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए बोला जा रहा है कि बहाली निकाल देंगे, बहाली निकाल देंगे। निकालना था नहीं। 22,000 तो पिछली बार कहा जा रहा था ना, जिसका इतना विरोध हुआ था, सड़कों पर आंदोलन हुआ था। तो इस बार भी वही 27,000, 25,000, ये तो गलत बात है ना। और इस बार आंदोलन वो एक दिवसीय लाठी खाओ घर जाओ आंदोलन नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर सीटें ये 25-27,000 वाली बात हुई तो महा आंदोलन होगा। और हाँ, और सारे छात्र देखिए, लड़ाई टीआरई 4 की है और उसमें शिक्षा मंत्री जो है वो सामने आते हैं और कहते हैं कि भैया 25,000 लगभग लमसम सीट रहेगा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम के साथ। हमेशा आप जो भी खबर बोलते हैं या जो भी खबर बताते हैं वो एकदम सटीक रहता है। आपका कहना था कि चुनाव के बाद जनवरी तक नोटिफिकेशन आएगा, वो अब तक सही है। लेकिन अब ये भी बता दीजिए कि जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 25,000, मतलब कि लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लाठी खा रहे थे 1,20,000 के लिए। आप भी चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, लेकिन बीच में शिक्षा मंत्री चुनाव जीतने के बाद ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं, आप ही ट्वीट पे डाले थे कि आंदोलन की तरफ बढ़ जाएगा लोग। अब देखिए, पहली बात तो शिक्षा मंत्री जी को इस तरह का हल्का और गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। एक तरफ वो खुद कहते हैं कि अभी आधे से ज़्यादा क्या मतलब 24 जिलों ने अभी तक रिक्ति भेजी नहीं, मात्र 14 जिलों ने भेजी है। तो अभी ही वो कैसे कह सकते हैं कि 25,000 ही सीट आएगा? जब जिलों से रिक्ति आई ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं? आकलन है, अनुमान है कि लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख पद खाली हैं और वो डेटा आ रहा है जिलों से। अभी पूरा आया भी नहीं। पूरा के मतलब 1/3 आया है, 2/3 बाकी है। इसी बीच में वो कह देते हैं कि 25,000 सीट देंगे। तो ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है ना। किसी विभाग के मंत्री को अपने ही विभाग के बारे में बिना तथ्यों को जाने समझे और जब तक पूरी बात खुल के सामने नहीं आई है, आधे अधूरे मतलब अनुमान के तहत या जिस भी कारण से उन्होंने ऐसा कहा हो, नहीं कहना चाहिए। वो कह करके तो छात्रों को और भड़का रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं। करो, आंदोलन करो। यही होगा। हाँ, यही होगा। अगर जो शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं, अगर वो बात सही है, अब मैं तो कह रहा हूँ वो बात सही नहीं है। अभी जब 24 जिलों ने रिक्ति भेजी ही नहीं है तो वो बात कैसे सही हो सकती है? लेकिन अगर जो बात शिक्षा मंत्री जी ने कही है वो बात सही हुई, 25,000 ही सीट है, तो क्या होगा? छात्र तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और छात्र क्यों नहीं करे आंदोलन? आपने तो पहले बहाली कहा कि हम इससे पहले निकाल देंगे, तो उससे पहले निकाल देंगे, कुछ नहीं कर सके आप। मैं लगातार कहता रहा कि लोग चुनाव से पहले बहाली नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि अंदरूनी खबर मुझे थी कि ये सब ऐसे चुनावी हलचल है, छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए बोला जा रहा है कि बहाली निकाल देंगे, बहाली निकाल देंगे। निकालना था नहीं। और जब आपने अब इतना समय लिया है और इतना समय फिर आप ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी जब जिलों से रिक्ति मांगी जाए तुरंत नहीं दे रहे हैं, बार बार एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है, रिक्ति आ नहीं रही है, यानी काफ़ी समय लिया जा रहा है। तो पर भी आप जब बहाली आएगी तो कहते हैं मात्र 25,000 के लगभग बहाली आएगी। ये कितना गलत है आपके हिसाब से? एक शिक्षक नेता होने के नाते, शिक्षक अभ्यर्थियों को आप जड़ से जानते हैं, तो ये कितना गलत है कि 25,000 बोल देना, देना नहीं देना वो बात की बात है, लेकिन इस गहमा गहमी में बोल देना कितना गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का यह बयान नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी विभाग, उसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है, कि पूरी रिक्तियों की सूची तैयार हो और बहाली का कैलेंडर जारी हो। अच्छा, नीतीश कुमार ने कह दिया, बिल्कुल कहा है, इस बात को उन्होंने खुद कहा है। मैं खुश हूँ कैलेंडर, मैंने भी कहा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियां आ जाएंगी और जनवरी के फर्स्ट हाफ में जी। तो जब रिक्तियां आ जाएं तब मंत्री जी बताएं कि कितनी रिक्तियां आई, नहीं आई, कितना आना चाहिए। आप देखिए, आकलन में झूठा आकलन नहीं करता हूँ, अंदाज से कुछ कह दिया, ठीक है, आने दीजिए, पता चलेगा। लेकिन जो 25,000 कम है या? बिल्कुल कम है, बहुत कम है। इतना कम स्वीकार्य नहीं है। हाँ, इतना कम स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार करेंगे भाई? आपने मंत्री अब बोलेंगे तो स्वीकार ना होगा। अब जिताए हैं आप ही लोग, तो आप बोलते हैं कि मंत्री जी बोलेंगे तो जिम्मेदार पद पर व्यक्ति को एक जिम्मेदारी भरा वक्तव्य देना चाहिए। अपने मन से कुछ बोल देना, खुद उसी स्टेटमेंट में, मैंने उनका वीडियो सुबह देखा,
खुद कह रहे हैं कि अभी आधे से अधिक जिलों का नहीं आया है, फिर कह दे रहे हैं कि कितना सीट आएगा, लगभग 25,000 आएगा। ये कैसा वक्तव्य है? दोनों विरोधात्मक अच्छा, बातें आप बहुत सारे कैसे लोग कर सकते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। कहीं शिक्षा मंत्री का कुछ चलाया जाता है, जी। कहीं शिक्षा मंत्री का कुछ चलाया जाता है, जी, जी। मीडिया वाले भी कुछ चलाते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, जो अभ्यर्थियों से उतना तालमेल नहीं रखते हैं, कुछ भी चला देते। तो कोई ये भी चला देता है कि 27,000 से ज्यादा, कोई चलाता है 50,000 से ज्यादा। 27,000 तो पिछली बार कहा जा रहा था ना, जिसका इतना विरोध हुआ था, सड़कों पर आंदोलन हुआ था। बिल्कुल। तो इस बार भी वही 27,000, 25,000, ये तो गलत बात है ना। ये नहीं होना है। जब रिक्तियों का इतनी सिलसिलेवार तरीके से गणना हो रही है तो निश्चित बात है कि रिक्तियां बढ़ेंगी, और जब रिक्तियां बढ़ेंगी तो जितना कहा जा रहा है उससे दुगना तिगुना जरूर होगा। ठीक है, जो 25-27,000 का आंकड़ा दिया जाए, दुगना तिगुना तो होना ही होना है। 75,000। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ। टोटल वैकेंसी अगर काउंट की जा रही है अच्छे से ढंग से, अगर सारी वैकेंसी काउंट कर ली जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच रिक्ति होगी। 1.5 लाख? जी, क्योंकि बहुत सारे जैसे 6 to 8 के टीचर थे, वो प्रधान शिक्षक बन गए, तो उनका तो 6 to 8 वाला पद खाली हो गया ना। करीब 15,000 ऐसे पद भी खाली हुए। मतलब आप ये सीना ठोक के कह रहे हैं ना कि 1.5 लाख होना चाहिए? अनुमानित है, अनुमानित। लेकिन अभी कितने पदों पर बहाली निकालती है ये देखने की बात है। लेकिन ये 25,000 27,000 कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। और मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, सड़क पर उतरेंगे आप? तो सड़क पर बहुत कम उतरते हैं। एक बार उतरे थे तो पूरा पटना जाम था। देखिए, शिक्षक वाला चीज याद होगा? मैं बहुत ही कैलकुलेटेड काम करता हूँ, कुछ हवा में नहीं करता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो जरूर सड़क पर उतरेंगे, और जब भी सड़क पर हम लोग उतरे हैं मांग मनवा के रहे, तो हम लोग उम्मीद करते हैं। ये नहीं कि लाठी खाए घर। नहीं, वो सब हमारा नहीं है काम करने का तरीका। हम बहुत कैलकुलेटेड काम करते हैं, विभाग पे दबाव बनाते हैं, अंदरूनी जानकारी रखते हैं। शिक्षा विभाग की लेटेस्ट खबरें क्या है, क्या कह रही है? अभी देखिए, अभी हमारा पूरा फोकस जो है TRE-4 की बहाली पर है, और इस पर हम एकीकृत हुए हैं। सब अपने पूरे रिसोर्सेज को, अपने सारे लोगों को लगा के रखे हैं कि नहीं, इसकी बहाली अब जल्द से जल्द, जो जनवरी में है तो आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आए। 70,000, 80,000, 1.5 लाख। मेरा अनुमान है कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रिक्ति होगी। अब कितने सीटों को अभी बहाली में लेती है, क्या करती है, वो हम लोग। अच्छा, मान लीजिए बहुत सारे सीट जो हैं वो खाली रहते हैं जी, फिर भी अगर जिद पर रहेंगे, फिर भी अगर लोग जिद पर रहेंगे, जैसे शिक्षा विभाग के लोग, शिक्षा मंत्री के लोग, सारे लोग जो हैं वो जिद पर रहेंगे कि 25,000 ही देंगे। नहीं, ये फिर तो आंदोलन का आप आमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ छात्रों फिर से आंदोलन करो। और इस बार आंदोलन वो 1 दिवसीय लाठी खाओ घर जाओ आंदोलन नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर सीटें ये 25-27,000 वाली बात हुई तो महा आंदोलन होगा। और हाँ, और सारे छात्र नेताओं, नहीं, बैठिएगा, भूख हड़ताल करिएगा। सारे छात्र नेताओं को एकजुट करके अलग अलग गुटों में नहीं बटेंगे। शिक्षक नहीं, क्योंकि छात्रों का आंदोलन है, तो सारे छात्र नेताओं को एकजुट करके एक साझा मंच प्लेटफॉर्म पर ला करके ऐतिहासिक आंदोलन होगा। सारे छात्र नेता, बिल्कुल सारे छात्र नेताओं को एक साथ लाकर एक साथ एक मंच पर, एक मतलब कि बिहार के जितने भी हैं, कॉलेज से संबंध रखते हैं, कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी के हो, चाहे जो तैयारियों के लिए आंदोलन करते हैं, संघर्षरत है, सबको एकजुट करके महा आंदोलन होगा। गर्दनी बाग में कहाँ होगा वक्त तय करेगा। लेकिन 1.5 लाख या 1 लाख या 70,000 कम से कम होना चाहिए। 25,000 से नहीं चलेगा। मैं एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं दूंगा, आने दीजिए रिक्तियों को, उसके बाद छात्रों के साथ बैठकर 25,000 नहीं चलेगा ना। 25,000 तो कहीं नहीं चलेगा। 25,000 कहाँ से चलेगा? 25,000 कोई सवाल ही नहीं उठता है। लोग बोलते हैं कि शिक्षक इतने भर गए हैं बिहार में कि कहाँ जगह खाली है, ये भी लोग बोलते हैं। आप ये सुनते होंगे। एक बात समझिए मेरी बात को, तो यानी कि जो सरकारी डेटा आ रहा है, जो सरकार अपनी रिपोर्टों में केंद्र सरकार को या विभिन्न एजेंसियों को दे रही है, वो सब गलत है, वो सब झूठ है। हम लोग तो नहीं ना कह रहे हैं कि पद खाली है तो झूठ हम लोग बोल रहे हैं क्या? पद खाली है ये तो खुद सरकार ही कह रही है, उनकी एजेंसियां कह रही हैं, सरकारी रिपोर्ट कह रहा है। और अभी रिक्ति आने दीजिए ना, कितना दिन सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना समय देते हैं? मैं देखिए, मैं कोई समय नहीं देता हूं, क्योंकि तैयारी अगर करनी है तो दिमाग शांत बहुत जरूरी होता है। आप भी समझते हैं दिमाग शांत, अगर दिमाग में चलेगा कि भैया हम पढ़ रहे हैं 25-27 हजार रहेगा तो क्यों करेंगे तैयारी? मैंने एकदम स्पष्ट कहा हुआ है कि 31 दिसंबर के लास्ट तक वेट कीजिए। रिक्ति कितनी आ रही है मैं खुद बताऊंगा सबको, क्योंकि डेटा कलेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे जिला आ रहा है, मेरे पास भी डेटा आ रहा है। 14 जिलों से कितनी बहाली या रिक्ति आई है मेरे पास है डेटा, वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब वो पूरा आने लगे, कम से कम 30-32 जिलों का आ जाए तो एक अनुमानित आंकड़ा पता चलेगा,
तब मैं डेटा रिवील करूंगा कितने सीटों पर हाल है, और फिर हम छात्रों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे कि हाँ इतने सीटों पर वैकेंसी आ रही है, आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं, फिर आगे हम लोग निर्णय बिल्कुल। लेंगे। देखिए शिक्षक नेता अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे और आप सबको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री खुद न्योता दे रहे हैं कि आओ अभ्यर्थी आंदोलन करो, 25,000 से नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री को साफ संदेश दे रहे हैं। शिक्षक नेता अमित विक्रम भी सारा कैलकुलेशन जो है वो निकाल चुके हैं। अब देखना होगा कि कितना क्या होता है, क्योंकि आंदोलन के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि 25,000 के लिए कोई इतना मेहनत बिल्कुल भी नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।